आप सभी का स्वागत। आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो है वाच्य परिवर्तन। वाच्य किससे कहते हैं, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, ये हमने आपको हमारे पूर्व वाले वीडियोस के अंदर बता दिया है। यानी हमारे यूट्यूब चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन में आपको बताया जा चुका है कि वाच्य किससे कहते हैं, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। आज हम पढ़ेंगे वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन यानी वाच्य को परिवर्तित किस प्रकार किया जाता है। वाच्य परिवर्तन क्या होता है, यानी एक वाच्य की क्रिया को दूसरे वाच्य की क्रिया में बदलना। जैसे कृतवाच्य की क्रिया को क्रमवाच्य में बदलना, क्रमवाच्य की क्रिया को कृतवाच्य में बदलना, भाववाच्य की क्रिया को कृतवाच्य में बदलना और कृतवाच्य की क्रिया को भाववाच्य में बदलना। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि वाच्य परिवर्तन में मुख्यतः क्रिया परिवर्तित होती है और कर्ता का रूप बदलता है। क्रिया लिंग, वचन और काल के अनुसार बदलती रहती है, वही वाच्य परिवर्तन कहलाता है। जैसे देखो, राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम कौन सा शब्द है, अकारांत पुल्लिंग, पुस्तक कर्म और पढ़ता है क्रिया है, यानी वर्तमान काल में है, एक वचन है, पुल्लिंग है। अब इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। राम करता है, द्वारा कारक चिन्ह है और पुस्तक वापस वही कर्म है, पढ़ी जाती, पढ़ना की भूतकालिक क्रिया होगी और जाती है, पढ़ी जाती है, पढ़ता है कि क्या होगी, बदला हुआ रूप हो गया। यही हमारे लिए वाच्य है। समझ गए आप, यानी किसी भी वाक्य में क्रिया के बदले हुए रूप को वाच्य परिवर्तन कहते हैं। अब वाच्य परिवर्तन मैं आपको बताना चाहता हूं, कृतवाच्य से कर्मवाच्य। कृतवाच्य से कर्मवाच्य का मतलब होता है कृतवाच्य को कर्मवाच्य में बदलना। किस प्रकार, इसमें आपको थोड़े से 2-4 रूल्स बता देता हूं। वाक्य हमेशा कर्ता से शुरू होगा, ध्यान रखना आप। कृतवाच्य को कर्मवाच्य में बदलने के लिए वाक्य हमेशा किससे शुरू होगा, कर्ता से शुरू होगा। जैसे देखो, सीता फल खाती है, तो वाक्य किससे शुरू हुआ, सीता फल खाती है, सीता, तो वाक्य वापस शुरू, सीता के द्वारा फल खाया जाता है, तो वाक्य किससे शुरू हुआ, सीता से। क्या देखो, मैं बताना चाहता हूं, सीता फल खाती है, इसको आपको बनाना है कृतवाच्य से कर्मवाच्य में। अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं, वाच्य परिवर्तन जिस प्रकार हम इंग्लिश में एक्टिव टू पैसिव यानी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं, वही हिंदी में कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाया जाता है। आया समझ में? तो आप हमारे YouTube चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर पैसिव वॉइस यानी इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर और संस्कृत ग्रामर, हिंदी व्याकरण, अंग्रेजी ग्रामर और संस्कृत व्याकरण के सारे टॉपिक्स उनसे रिलेटेड हमारे YouTube चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर उपलब्ध हैं। एक ही प्लेटफॉर्म पर आप यहाँ आइए और आपके लिए सारी सुविधाएं इस YouTube चैनल पर उपलब्ध हैं। आप अध्ययन कीजिए और सफलता प्राप्त कीजिए। तो मैं बताना चाहता था, सीता फल खाती है। अब इसको यह है अपन कृतवाच्य, क्यों कि कर्ता का प्रभाव सीधा किस पे पड़ता है, क्रिया के द्वारा। सीता देखो स्त्रीलिंग है, तो खाता का स्त्रीलिंग, खाना का स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग हो गया खाती। ये ध्यान रखना, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया कि जिस पर कर्ता का प्रभाव होता है, क्रिया पर वो कृतवाच्य होता है। अब देखो, सीता के द्वारा फल खाया जाता है। क्रमवाच्य में क्या होता है, यानी कर्म के अनुसार क्रिया का रूप होता है। कर्म क्या है, फल, हिंदी में पुल्लिंग माना गया है, संस्कृत में इसको नपुंसकलिंग माना जाता है, लेकिन हिंदी में पुल्लिंग माना। फल पुल्लिंग है, तो खाना का खाया जाता, ये हो गया पुल्लिंग में। यानी क्रमवाच्य में बनाने के लिए उसको कर्म प्रधान बनाया जाता है, यानी क्रिया कर्म के अनुसार होती है। पहला रूल्स क्या गया, मैंने बताया आपको, वाक्य कर्ता से शुरू होता है। अब कृतवाच्य में कर्ता के साथ से द्वारा, ध्यान रखना, देखो से द्वारा या के द्वारा या से द्वारा, ये शब्द आप महत्वपूर्ण ध्यान रखना। कृतवाच्य को कर्मवाच्य बनाने के लिए से द्वारा के द्वारा शब्द लगाया। जैसे देखो, सीता के द्वारा लगाया, कर्ता के साथ हमने क्या लगाया, के द्वारा। अब देखो, मुख्य क्रिया को सामान्यतः भूतकाल में खाया, मुख्य क्रिया क्या थी, खाती है, खाना, खाना और
खाते वर्तमान रूप हो गया, और खाया भूतकाल रूप में। ये ध्यान रखना, कर्तवच्चे को कर्मवच्चे बनाने के लिए मुख्य क्रिया का भूतकाल और सहायक क्रिया जाना को। अब देखो, जाना को किसके अनुसार बनाया जाता है? लिंग, वचन और पुरुष और काल के अनुसार। जैसे जाता, जाते, जाते, गया, गई, गए, जाएगा, जाएगी, जाएंगे, जा चुकेगा, जा चुकेंगे, जा चुकेंगे, गया था, गई थी और गए थे, जाते हैं, जाती है, जाता है। इस प्रकार वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल के सामान्य रूपों में इस जो सहायक क्रिया होती है उसको जाना को बदलाया जाता है। जैसे देखो, है वर्तमान काल में तो यहाँ है आ गया। अब जाता, जाता किसके संबंधित है? फल से। ये ध्यान रखना, जो कर्म से रिलेटेड होता है वो इससे संबंधित आता है, यानी सीता के द्वारा फल खाया जाता है। अब एक उदाहरण देखो, बच्चे दूध पीते हैं। बच्चे पुल्लिंग, बहुवचन, दूध कर्म, पीते हैं इन बच्चों के अनुसार बहुवचन है, पीना की क्रिया पीते हैं। अब इनके द्वारा वापिस इसको क्या बनाना है? क्रमवाच्य बनाना। बच्चों के द्वारा, बच्चों से शुरू करेंगे कर्तवाच्य में, क्रमवाच्य बनाने के लिए कर्ता से शुरू, बच्चों उसके साथ के द्वारा, दूध, अब दूध के अनुसार पिया जाता है। पीना की क्रिया भूतकाल क्या होगी? पिया और जाता है। अमर ने पत्र लिखा। देखो, आप देखो, अमर ने पत्र लिखा, तो अमर क्या है? कर्ता है, प्रथम पुरुष है, एक वचन है और पुल्लिंग है। ने पत्र लिखा, लिखा कौन सी क्रिया है? भूतकालिक क्रिया है। तो अब इसके द्वारा क्या करेंगे? इसी भूतकाल को अमर द्वारा पत्र लिखा गया। क्यों आया गया? यहाँ पे देखो, यहाँ तो जाता है, जाना करो, और यहाँ गया हो गया। क्यों हो गया? कि ये भूतकाल में है, तो क्रिया भी उसके अनुसार भूतकाल में जाना को बदल दिया जाएगा। अधिकतर आपको जाना रूप को ही बदलना है। आगे आप कृतवच्चे के समझ में, तो मैंने आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बताई कर्तवच्चे के संबंधित। इससे संबंधित मैं आपको 2-4 उदाहरण और बताना चाहता हूं कि कर्तवच्चे को कर्मवच्चे में कैसे बदला जाए। तो सबसे पहले आप देखो, सुनना। मयूर खाना खाता है। मयूर के द्वारा खाना खाया जाता है। छात्राएं गीत गाती हैं। छात्राओं के द्वारा गीत गाया जाता है। पक्षी दाना चुग रहे हैं। पक्षियों के द्वारा दाना चुगा जा रहा है। देखो, पक्षी दाना चुगते हैं, तो चुगता क्या हो गया? पक्षियों के अनुसार आ गया, तो पक्षी बहुवचन है, तो पक्षियों के द्वारा दाना चुगा जाता है, तो दाना वापस क्या है? कॉमन शब्द है, तो चुगा जाता है आएगा। उस तरह घड़ी किसने चुराई थी? घड़ी किसने चुराई थी? बहुत बढ़िया है प्रश्न। घड़ी किसने चुराई थी? प्रश्नवाचक है, यानी किसके द्वारा घड़ी चुराई गई थी। अब एक उदाहरण और लेना चाहता हूं, बच्चे फल खा चुके होंगे, तो क्या आएगा इसको? बच्चों के द्वारा फल खाए जा चुके होंगे। और आतंकी उसे मार चुके थे। आतंकियों द्वारा उसे मारा गया था। आया समझ में? इस तरीके से छात्र काम पूरा कर चुके थे। छात्रों द्वारा काम पूरा किया जा चुका था। ये मैंने आपको कर्तवच्चे से क्रमवाच्य बनाने में आपको महत्वपूर्ण उदाहरण बताए। अब अगला चलता है कर्तवच्चे को भाववाच्य में बदलना। किस में बदलना? कर्तवच्चे को भाववाच्य में। जो कर्तवच्चे के शब्द होते हैं उनको हम भाववाच्य में किस प्रकार बदलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो कृतवच्य है, कर्मवच्य बदलने में इसमें महत्वपूर्ण बात ये होती है कि ये कैसी क्रियाएं होती है? सकर्मक। ये ध्यान रखना, कर्तवच्य को कर्मवच्य बनाने में सकर्मक क्रिया होती है, और कर्तवच्य को भाववाच्य बनाने में जो क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं होती है उनमें कर्तवच्य को भाववाच्य बनाया जाता है। सबसे पहले वही कर्तवच्य को भाववाच्य बनाने के लिए कर्ता से वाक्य शुरू करना, से द्वारा, के द्वारा लगाना, मुख्य क्रिया को भूतकाल में बदला जाना, और क्रिया को एक वचन पुल्लिंग में। ध्यान रखना, क्रिया हमेशा एक वचन पुल्लिंग में काल के अनुसार बदली जाएगी। क्रिया हमेशा एक वचन पुल्लिंग होगी भाववाच्य बनाने के लिए। यह महत्वपूर्ण बात है। जैसे सकीना पढ़ती है, तो सकीना द्वारा पढ़ा जाता है। ये पढ़ा, देखो ये जाता, ये पढ़ा एक वचन पुल्लिंग हो गया, भूतकाल में हो गया पढ़ना का। मैं नहीं गा पाऊंगा, देखो मैं नहीं गा पाऊंगा, तो क्या हो गया? मैं का क्या बदल गया? कर्ता रूप कौन सा बदल गया? मेरे द्वारा या मुझसे। मेरे द्वारा नहीं गाया जाएगा, ये भी सही है, और मुझसे नहीं गाया जाएगा। क्यों? भूतकाल के बाद में इसके गा को गाया बता दिया, और पाऊंगा के लिए वही जाना, कोई पाऊंगा के लिए जाना ही लिखना है, जाएगा। गागे की फ्यूचर है तो जाएगा आएगा, यानी मुझसे नहीं गाया जाएगा। अब मैं आपको 2-4 महत्वपूर्ण उदाहरण और बताना चाहता हूं कर्तवच्चे को भाववाच्य में कैसे बदला जाए। इसके लिए आपको बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है, आप ध्यान से सुनना।
देखो कर्तवच्चय को किस में बदलना है? भाववाच्य में। जैसे मैं आपको उदाहरण बनना चाहता हूं, क्या महत्वपूर्ण उदाहरण है, देखो आप, हम खूब दौड़े, देखना, हम खूब दौड़े, तो क्या हो गया, हमको क्या लिखेंगे, देखो, हम खूब दौड़े, तो हमको क्या लिखा, हमारे द्वारा, क्या होगा, हमारे द्वारा खूब दौड़ा गया। अब गया क्यों आएगा, दौड़े, ये पास्ट टेंस में, भूतकाल में तो यहाँ क्या हो जाएगा, जाना का गया हो जाएगा, दौड़ा हो गया, हमारे द्वारा खूब दौड़ा गया। ये दौड़ा शब्द है जो क्रिया रूप है, ये हमेशा एकवचन पुल्लिंग और भूतकाल के अनुसार रहेगी। तो हमारे द्वारा खूब दौड़ा गया। एक और महत्वपूर्ण उदाहरण बताना चाहता हूं, तुम सब जाओ, तुम सब जाओ, तो तुम सबको जाना, क्या गए, तुम सबको जाना, देखो तुम सब जाओ, तो ये किस में आ गया, वर्तमान के या भूतकाल के अंदर। देखो आप सोचो, तुम सब जाओ, तो यानी वर्तमान में तो तुम सबको जाना है, तुम सबको जाना है। और उदाहरण बताना चाहता हूं दो तीन, आप देखो, वे नहीं गा सके, उनसे गाया नहीं गया, यात्री बच न सका, यात्रियों से बचा न जा सका। ये जो मैंने आपको उदाहरण बताए, ये थे आपके कर्तवच्चय को क्या करना, भाववाच्य में बदलना। अब अगला महत्वपूर्ण तीसरा टॉपिक है, इसी से रिलेटेड, क्रमवाच्य व भाववाच्य को कृतवाच्य में बदलना। जो हमने उदाहरण लिए, जिसे बच्चों द्वारा दूध पिया जाता है, सकीना द्वारा पढ़ा जाता है, इनको वापिस क्या करना, कृतवाच्य में बदलना है। तो वापिस कृतवाच्य में बदलने के लिए क्या करना चाहिए, जो वाक्य अलग रूप में या कर्ता से शुरू है, उसको पहले क्या शुरुआत करना, कर्ता से शुरू करना, ध्यान रखना, और कर्ता के अनुसार ही क्रिया लगाना, और जो भूतकालिक क्रिया कौन सी, जाना की है, उसको वापिस वर्तमान या भविष्य या जो काल के अनुसार उसको बदलना, ध्यान रखना मुख्य क्रिया को। और से, के द्वारा या द्वारा, ये जो तीन शब्द है, कौन से, से द्वारा, के द्वारा, से द्वारा, के द्वारा, क्या करना है, हटाना है। जैसे देखो, रमेश द्वारा पुस्तक पढ़ी जाएगी, इसको देखो आप, ये किसमें भाई, रमेश द्वारा पुस्तक, अब पुस्तक क्या है, स्त्रीलिंग है हिंदी में, तो पढ़ना, पुस्तक के अनुसार ये क्रिया लगी हुई है, तो इसको क्या करना है, ये कौन सा है, क्रमवाच्य, कौन सा, ऐसा प्रश्न बन सकता है, रमेश द्वारा पुस्तक पढ़ी जाएगी, किस प्रकार का वाच्य है, कृतवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य, या ये सभी। तो आपको क्या करना, पुस्तक के अनुसार ये क्रिया लगी हुई है, पढ़ी, यानी पुस्तक स्त्रीलिंग है, तो इसके अनुसार पढ़ी लगी हुई है, तो आपको इसको क्या बताना है, कर्मवाच्य। अब इस कर्मवाच्य को क्या बनाना, वापिस कृतवाच्य बनाने के लिए क्या करेंगे, कर्ता से शुरू करेंगे, रमेश, अब इस द्वारा को हटाएंगे, पुस्तक, अब पुस्तक के लिए रमेश पुस्तक, अब पढ़ी को क्या करेगा, जाएगी के साथ जोड़ दो, पढ़ेगा, रमेश पुस्तक पढ़ेगा। उससे बैठा नहीं जाता, उससे को क्या कहेंगे, वह बैठ नहीं पाता, जाता वर्तमान में, तो बैठ नहीं पाता, बैठ पाना, तो वह बैठ नहीं पाता। आगे समझ। अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण और उदाहरण बताना चाहता हूं, जिससे देखो क्या कहता हूं, बाज द्वारा तोता मारा गया, देखो क्या एग्जांपल है, बाज द्वारा तोता मारा गया, बाज द्वारा तोता मारा गया, तोता और मारा, ठीक है, तो ये कौन सा, ये भी क्या है, क्रमवाच्य, तो क्या गया, बाज, अब क्या बताओ, इसको क्या करेंगे, देखो, बाज द्वारा तोता मारा गया, तो क्या शुरू किससे करेंगे, बाज से। अब मुख्य क्रिया किसमें भाई, मारा गया, तो क्या हो गया, भूतकाल गए, मुख्य क्रिया किसमें, भूतकाल में, तो अब क्या करेंगे, और गया क्या है, भूतकाल में, तो बाज ने क्या किया, तोता मार दिया, या बाज ने तोते को मार दिया, दोनों भी लिख सकते हो। तो क्या लिखो, बाज ने तोते को मार दिया, बाज ने तोते को मार दिया, कौन सा बन गया हमारे, वापिस कृतवाच्य बन गया, क्या बन गया, कृतवाच्य। अब देखो भाववाच्य से, देखो, विमल से सोया नहीं गया, देखो, विमल से सोया नहीं गया, ये क्या है भाई, भाववाच्य, यानी इसमें क्या होता है, क्रिया की प्रधानता कर्ता के अनुसार भी नहीं होती और कर्म के अनुसार ही नहीं होती, बल्कि भाव के अनुसार होती है। विमल से सोया नहीं गया, ये भी भूतकाल में है, तो वापस किससे शुरू करेंगे, कर्ता, कौन सा हो गया कर्ता, विमल, तो क्या करेंगे, विमल और सोया नहीं गया, क्या हो गया, विमल
और से हटा देंगे, विमल सोया नहीं, विमल सोया नहीं या विमल नहीं सोया, क्या लिखेंगे, विमल नहीं सोया। इसको क्या, इसको देखो विमल, इसको सीधा लिखेंगे अपन, विमल नहीं सोया। ये जो हम बनाएंगे इसको हम क्या बनाया, हमने भाववाच्य से कर्तवाच्य बनाया। अब मैं आपको 2-4 एग्जाम्पल से रिलेटेड जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके, उसमें मैं बताना चाहता हूं। जैसे देखो एक वाक्य है, बादल बरस रहे हैं, बादल बरस रहे हैं। देखो एक उदाहरण बता रहा हूं, क्या है, देखो बादल बरस रहे हैं किस प्रकार का वाच्य है, अ कृतवाच्य, ब भाववाच्य, स क्रमवाच्य, द इनमें से कोई नहीं। तो सीधा देखो बादल, बादल को बहुवचन माना गया है, बरस क्रम है और रहे हैं, तो इसके बादल के अनुसार जो क्रिया का रूप है तो वो कौन सा आ गया, कर्ता। यानी बादल क्या कर्ता, कर्ता के अनुसार है। तो इस प्रकार हम किस, बादल बरस रहे हैं किस प्रकार का वाच्य है, कर्तवाच्य। किस प्रकार का वाच्य है, कर्तवाच्य। अब देखो मैं आपको बताना चाहता हूं, एक महत्वपूर्ण है, बच्चे खेलेंगे, बच्चे खेलेंगे किस प्रकार का वाच्य है, भाववाच्य। इसको कर्तवाच्य में बदलिए, बच्चे खेलेंगे को किस में बदलना अपन को, कर्तवाच्य में। बताओ है, बच्चे खेलेंगे क्या है, बताओ बताओ, इसको किस में बदलेंगे, भाववाच्य में किस प्रकार बदलेंगे, बताओ। बच्चे खेलेंगे सीधा वाक्य है, इसको भाववाच्य में बदलिए, बच्चों से खेला जाएगा या बच्चों के द्वारा खेला जाएगा। क्यों खेलेंगे, भविष्य काल है, तो उसमें बच्चों से खेला जाएगा। आया समझ में। अब एक आपको बताना चाहता हूं, सीधा बताना, वह पत्र लिखता है, वह पत्र लिखता है को क्रमवाच्य में बताइए। वह पत्र लिखता है, क्रमवाच्य बनाइए। अ वह पत्र लिखेगा, ब वह पत्र लिखता है, स पत्र वह लिखता है, या द उसके द्वारा पत्र लिखा जाता है। तो क्या बताया उत्तर होगा, उसके द्वारा पत्र लिखा जाता है। आया समझ में। अब जैसे देखो ये जो मैंने आपको बताए हैं ये सारे के सारे उदाहरण आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जिससे मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने खाना खाया, मैंने खाना खाया को क्रमवाच्य में बदलिए। अ मुझे खाना खाया, ब मुझसे खाना खाया, स मेरे खाना खाया, द मेरे द्वारा खाना खाया गया। तो क्या है, मेरे द्वारा खाना खाया गया। इस प्रकार मैंने आपको पूरे वाच्य परिवर्तित बताए हैं कि वाच्य परिवर्तन किस प्रकार होता है, कर्तवाच्य को कर्मवाच्य में, कर्तवाच्य को भाववाच्य में, और कर्मवाच्य और भाववाच्य को कर्तवाच्य में। सबसे महत्वपूर्ण बात है, कर्तवाच्य को कर्मवाच्य और भाववाच्य में बदलने के लिए क्या करना कि वाक्य हमेशा कर्ता से शुरू करना, से द्वारा या के द्वारा लिखना, और जो होती है विभक्तियों को भी बदल देना, और मुख्य क्रिया हमेशा भूतकाल में, और सहायक क्रिया जो जाना का है उसको हम लिंग, वचन और कारक और काल के अनुसार इनको बदल देंगे, ये ध्यान रखना। और भाववाच्य बनाने के लिए हमेशा जाना क्रिया को एक वचन पुल्लिंग में ही काल के अनुसार बदल देंगे। वापिस कर्मवाच्य और भाववाच्य कर्तवाच्य बदलने क्या करना, वही कर्ता से शुरू करना और कर्ता के अनुसार क्रिया लगाना, से द्वारा और के द्वारा शब्दों को हटा देना। हिंदी जो सामान्य भूतकाल के लिए जाना है उसको टेंस के अनुसार बदल देना। ठीक है भाइयों। तो ये जो मैंने आपको आज वाच्य परिवर्तन बताया है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसे हम इंग्लिश में पैसिव वॉइस कहते हैं, उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल शेयर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन देखते रहिए और एंजॉय करते हुए सफलता को प्राप्त कीजिए। नमस्कार।